आनंद भारती उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। मैं आजमगढ़ की धरती पे हूँ, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर पहुँचने का पूरा श्रेय जाता है माननीय मंगेश आदर्श भारती तथा उनकी बहन है गीता जी तथा इनके जीजा जी। आपका नाम? मनमोहन। मन तो मोह ही लिए महाराज। और भैया से मैं चाहूँगा, क्योंकि सारे लोगों का पूरा परिचय तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं चाहूँगा पहले अपना परिचय बताएं, पूरे परिवार का परिचय बताएं सर। मैं डॉक्टर सुरेंद्र मौर्य, निवासी हरिरामपुर, पोस्ट चिरकेट, जिला आजमगढ़ का हूँ। मैं अपना यहाँ पे शिक्षा जगत में जो है कि विद्यालय चलाने काम करता हूँ। हमारे यहाँ जो है कि कई संस्थान हैं, करीब दर्जनों संस्थान हैं। बताइए क्या है सर? जिसमें हमारे पास इंटर कॉलेज है, जयनाथ मेमोरियल इंटर कॉलेज है, जिसमें नर्सरी से 12th तक चलता है। इसके बाद हमारे पास एक महिला महाविद्यालय है, जयनाथ मेमोरियल बालिका महाविद्यालय, जिसमें BA BTC केवल चलता है। एक हमारे पास को एजुकेशन है महाविद्यालय, जिसमें BA BSc BCom BTC चलता है। एक पुनः हमारा एक और नया संस्थान है, उसमें है D.Ed कॉलेज, जो स्पेशल D.Ed के नाम से है। ये ऑल इंडिया लेवल की डिग्री है। इसमें ऑल इंडिया में लेवल में करीब 22,000 सीटें हैं। इसमें हमारे पास भी 70 सीटें हैं। पहले BTC होता था जी। तो D.Ed का फुल फॉर्म क्या होता सर? डिप्लोमा इन एजुकेशन। यह ऐसा है, D.Ed 10+2 से है। अच्छा, ये ऑल इंडिया लेवल पे चले जाएंगे लड़के 10+2 से। अच्छा। और BTC करेगा तो 10+2+3 करेगा। जी जी जी। तो ये लड़का 10+2 करके जाएगा तो ऑल इंडिया में कहीं जा पाएगा। जी जी। और BTC करेगा, ग्रेजुएशन करके तो करेगा, जी जी, तब जा पाएगा। उसमें ये अंतर है। और BTC की करीब 2.25 लाख सीटें हैं यूपी में, और ये 22,000 सीटें ऑल इंडिया में हैं। स्पेशल D.Ed की अंतर है। अच्छा। हाँ भाई, पूरी ऑल इंडिया में 22,000 लड़के एक बार निकलेंगे। ये तो ये उत्तर प्रदेश 2,36,000 निकाल रहा है BTC केवल, और भी संस्थान तो निकाल रहे हैं, और भी स्टेट निकाल रहे हैं, तो करीब 20 लाख निकाल रहे हैं साल में। ये 22,000 निकाल रहा है, तो इनकी डिमांड अच्छी है। मतलब ये दोनों में अंतर है ये? हाँ, अंतर है। और इसके अलावा हमारे पास फार्मेसी कॉलेज है, जिसमें आयुर्वेदिक फार्मेसी भी है, उसमें नर्सिंग भी चलता है। होम्योपैथिक फार्मेसी है, उसमें डी फार्मा चलता है। फिर एलोपैथ का हमारे पास B फार्मा D फार्मा है। अच्छा। ITI हमारे पास इलेक्ट्रीशियन फिटर है, और भी 2 कोर्स भी प्रपोज्ड है नर्सिंग का भी, जो है कि अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। लॉ कॉलेज भी हमारा एप्लीकेशन हो चुका है, अगले नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा LLB। जी, इस पिछड़े इलाके में हम जो है कि यहाँ पे जागरूक करने काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का जो मूल काम यही है हम लोगों का। चलिए, पहली बात तो बधाई के पात्र मैं आपको मानता हूँ। 18 घंटे हमारा दिमाग इसी पे लगा रहता है। आपने सुना तुरंत गाड़ी लेकर के आ गए? हाँ, हम ठेकवा थे, वहाँ पे उद्घाटन था। डॉक्टर हम कहे चल लगता है जल्दी आ जाएंगे आपका। वहाँ पानी पिए, वहाँ तब तक हम क्लोजिंग के टाइम पहुँचे भी थे। हम कहे यार आप चलो, आपके हम बाद में आएंगे, दूसरे दिन बैठ लेंगे। कोई आया है बॉम्बे से तो वहाँ चले जाते हैं। बधाई पात्र है सर, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब से फोन करके पहले यही पूछा कि आपकी माँ जिंदी है कि मर गई, क्योंकि जिंदी है पहुँच जाना अच्छी बात, मरने के बाद देखेंगी। नहीं, संजोग था मैं आपके यहाँ माँ के में पहुँच गया। हाँ, मैं संजोग से वही था। अच्छा। मेरे मित्र एक काले चलाते आपके घर वाला 2-3 किलोमीटर पे। अच्छा। तो वो भी थे, उन्हीं गए इनोवा, फिर हम लोग वो भी आए। मेरी माता जी मरी थी बॉम्बे में। हाँ, तो वहीं तो मैं भी था 27 जनवरी को। उसी तो मैं था ही आपके यहाँ मौके पे। बाप रे। मौके तो आपके घाट पे भी था, जब जल के सब लोग निकले तब भी चले हम भी। अरे बाप रे, घाट पे थे। कैसा लगा था सर आपको? बहुत अच्छा लगा। कम से कम सारी महिलाओं ने उनको जो है पूरा काम किया था। 250 कम से कम लोग पैदल आए, चले। हम लोग भी वही हमारे यहाँ मित्र हैं, वो भी हमें लिए गए वहाँ पे। फिर डॉक्टर सब लोग थे, हम उनको भी फोन किए, 4-5 लोग भी आ गए। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी माँ मर गई थी। सुबह में 4 बजे मैं सूरत में था, कुछ काम कराना था। मैं बोला बिना काम किए जाके क्या मतलब है, भाई लोग लगे। दिनेश जी कुछ जी तो बड़ा अच्छा लगा सर। अगर आपने आंखों से देखा होगा तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे सारे लोग थे। अंतिम यात्रा वही हमने देखा कि उसमें हम लोग भी शमशान में जाते नहीं, कोई औरत नहीं जाती। बताइए। उसमें हमें लगता कि कम से कम सैकड़ों औरत थी, 80-90 थी। जी, और मेरी 250 लोग रहे होंगे हमको लगता है, तो लगभग। और वो तो अच्छा कि मैं था नहीं बम्बई में, नहीं तो कम से कम 1000 लोग होते वहाँ, क्योंकि जब आप लोग पहुँचने एंट्री के तब तक हम लोग भी पहुँच गए। अच्छा। हाँ, चलिए, मुझे खुशी हुई कि उस नए कार्यक्रम में आप पहुंचे। हमें पता चला महाराष्ट्र। हम यार हैं ससुर, तो हम काहे नहीं पहुंचेंगे, हम यहीं आए हैं। हाँ, वही बताए डॉक्टर। मुझे हकीकत में बड़ी खुशी महसूस हो रही है। रही बात, उस समय परिचय नहीं हो पाया क्योंकि बड़ी नहीं व्यस्तता थी ना, सारा चीज। यहाँ तक कि मैं भाइयों को बोला बांस बाम्बू नहीं आएगा, अपने का नहीं। अगर बांस बाम्बू किसी ने लाया तो अपने घर में रखेगा तो वापस करेगा। भाई स्टील का मिल रहा तो स्टील से लेके जाएंगे ना, क्या बांस बाम्बू ये बांधो वो बांधो वो बांधो। तो सारा चीज मैंने वहां बदलाव कर दिया था। और महिलाओं को बोला
कि आप लोगों को वहां चलना ही चलना है। जी जी। नहीं तो थी महिलाएं, जी, काफी जी, महिलाएं थी। अरे मेरी पोती 5 साल की थी, आग उसने दिया। हाँ वही छोटी वाली छोटी थी। वाली। अरे इतने रही हाँ, होगी। 5 साल की। अरे दवाई ववाई पिलाने के लिए, मम्मी पानी पियो, दादी ये पियो, बोला जब सब कुछ ये करी है, अग्नि कौन देगा? मुखाग्नि नहीं वही दिया, हम तो हाँ। थे मौके पे थे। जी सर, जी सर। तो थे ही। और सारे लोगों को मैंने वहां से हटा दिया। हमने कहा पुरुष वर्ग में कोई नहीं रहेगा वहां, महिलाएं रहेंगी ऊपर। नहीं तो महिलाओं को कहाँ जगह दिया जाता है? वो तो बेचारी घर आके बैठ गई, कोने तरह बैठ गई थी। जी जी। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत अच्छा रहा सर, आपने देखा आंखों से, बताना अलग चीज होता है, आंखों से देखना अलग चीज। नहीं सर बदलाव इनका परिचय बता दें। आपका नाम बताइए भाई। बताओ बेटा। शुभम मौर्य जी, बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 3rd में पढ़ते हैं। तो ये आपके क्या लगेंगे? पक्का? अच्छा। और मम्मी कौन है? तो बात को अन्यथा मत लीजिएगा, डांटता कौन ज्यादा है आपको? झूठ मत बोलना। अच्छा, लेकिन क्यों डांटती है बेटा? बताओ। कुछ तो मिस्टेक होगा। बताओ ना मम्मी, मम्मा क्यों डांटती है? क्यों डांटती है? आपके तारीख में कोई अगर डग्गर मारोगे तो गाली देता है, डग्गर नहीं मारोगे किसी को मरने का फुर्सत नहीं है। तो मम्मी क्यों? बताओ क्या है, बताओ उसके बारे कुछ तो में। बता क्यों दो ना, डांटते हो? मैं फार्मूला बताऊंगा ना, जैसे पानी का फार्मूला होता है वैसे डांटने का फार्मूला बता दूंगा, कभी डरबे नहीं करेंगे। बताओ जल्दी बताओ, बताओ। ज्यादा टाइम नहीं बेटा ना, देखो सर। कोई सिस्टम है ना, बता दो, कोई बदमाशी करते होगे या कुछ? या तो कुछ करते होगे तो ही मारती होंगी या तो डांटती होंगी। बताओ। सही बात है। अच्छा चलो, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा ये बताओ, जब आप बदमाशी करते हो या कोई गलती करते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, एहसास हो जाता है? डांटने से पहले बोल देना मम्मी एक गलती मैंने कर दिया, लेकिन डांटो मत प्लीज, और अगर डांटना है तो डंडा लो और मेरे को मारो, लेकिन गलती मेरे से हो गई है। और इतने बाद, इसके बाद भी वो डांटती है ना, तो बोल देना मम्मी जब तू डांटती हो ना एकदम ऐश्वर्या राय जैसी दिखती हो। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन, जब मम्मी पापा की शादी में गए थे तो पहले आपको आइसक्रीम मिला था कि चॉकलेट मिला था कि नमकीन मिला था? कैसे नहीं गए? बस जा रहा हूँ प्राइमरी स्कूल में, बच्चे 10 बच्चे बोलते मैं भी गया था। अभी यही का प्रोग्राम हुआ, 7-8 बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। जी चलिए, अच्छा ठीक है। तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन और होगा क्योंकि छोटे हो आप। नींबू मरचा जानते हो क्या होता है? नींबू और मरचा देखा कभी आपने कि नहीं? तो वो खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? उधर मत देखो, इधर देखो कैमरे की तरफ। आप समझ गए? नींबू और मरचा खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? बताओ। लाभ से खाने से। वेरी गुड। तो जो लोग लटकाते हैं वो रंग है कि राइट है? बात करते हैं। रंग है, सिंपल सी बात है। बहुत सही जवाब आपने दिया। पुरस्कार आपको एक संविधान, भारत का संविधान दिया जा रहा है। पहली बात तो आप अपने मम्मी पापा की शादी में नहीं गए थे, मैं गया था लेकिन मेरा एल्बम में फोटो नहीं आया। मैं क्या बताऊं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कर रहा हूं, हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। इंडिया, ये तो अंग्रेजी हो गया। हिंदी में? भारत। और तीसरा नाम? उधर मत देखो, अगर है तो हाँ और नहीं है तो ना। वेरी गुड, ताली बजाइए। क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 1 में लिखा इंडिया, दैट इज भारत। भारत या तो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो भारत सरकार। कितने बच्चे बोलते हैं हिंदुस्तान, फिर और क्या क्या बोलते, 4-5 नाम बता डालते हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन इनसे और होगा, भारत जो देश है ये गीता से चलता है, कुरान से कि संविधान से? संविधान आपके घर में है? हाँ या नाम जवाब चाहिए। अगर आपने हाँ बोल दिया तो मेरे को दिखाना पड़ेगा। नहीं है तो ना, और है तो हाँ। बताओ। संविधान इतना मोटा भी होता है, इतना छोटा भी होता है। ये संविधान का बच्चा है, बच्चा भी चलेगा, बाप भी चलेगा। अगर है ऐसा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, बाद में ऐसा मत बोला नहीं वो तो बड़ा वाला था मेरे पास और मैं आपको बता नहीं पाया। है तो हाँ, नहीं तो ना। ये बताइए, जिस चीज से, हाँ जिस चीज से कोई बोलेगा नहीं, जिस चीज से अपना देश चलता है वो घर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जिस भारत के संविधान से भारत देश चलता है वो घर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बताओ। अब उत्तर देने में घंटा लगेगा।
आपके घर में नहीं है वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। ताली बजाइए। जल्दी जल्दी अच्छा, छोटे हो इसलिए आपके लिए इतना बहुत है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लूंगा, मैथ का होगा। मान लीजिए अगर आपके स्कूल में, साथ मैंने पूछा रहा हूँ पहले, 100 रुपया फीस लगा और डब्बे में भर के रखा है 5-5 रुपए का सिक्का, एकदम पूरा डब्बा भर के इतना, और मम्मी ने बोला भाई देख हम काम कर रहे हैं तो मेरे को डिस्टर्ब मत कर, डब्बे में से निकाल और 100 रुपया लेके जा। 5-5 के क्वाइन है उसमें, कितने क्वाइन निकाल लोगे, कितने सिक्के निकालोगे कि 100 रुपया हो जाएगा? कोई बोलेगा नहीं। सवाल सरल है कि कठिन है, पहले वो बताओ। डब्बा में पैसा रखा 5-5 इतना, एक झुआ इतना, उसमें से 100 रुपया निकालना है, फीस लगा है और आपने निकालना है तो कितना निकालोगे? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, कि 2 पीस, 3 पीस, 5 पीस, 8 पीस? सवाल कठिन है? बताओ सरल है, पहले ये बता दो, इसके बाद कठिन है सरल? डब्बा भरा है, पैसा लेके जाना 100 रुपया, और चॉकलेट की नहीं लेना है, चॉकलेट अलग से मांगना भाई। सवाल सरल है कठिन? पहले ये बताओ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कक्षा 3 के लिए सही है ये, बताओ। बता दो क्या सिक्का चाहिए। कोई बोलेगा ना बीच में? चलिए छोड़िए, 10 रुपया फीस लगा, आपको लेके जाना डब्बे में से, कितना लेके जाएंगे? 2, 20 लगा तो, 30 लगा तो, 40 लगा तो, 50 लगा तो, 8 तो 40 में है, 50 लगा तो कितना? दो जाएगा सर। 10, तो 50 में 10 तो 100 में कितना? 10 मल्टीप्लाई 2, अरे 10 मल्टीप्लाई 2, 20। टेंथ बोले ना पहले। चलिए ठीक 50 में है, 20। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे तक गए, एक बार ताली बजाइए, धीरे धीरे आगे गए। आप लोग एकदम होश में हो जाइए। मान लीजिए कि आपके स्कूल में फीस लग गया 100 रुपया और आप लोगों को मिल गया 5-5 रुपए के 20 सिक्के, और पता चला स्कूल में जाने के बाद, CBSE बोर्ड है आपका, पता चला माफ है फीस, घर पे जाना है, मम्मी पापा में बांटना है। कंडीशन होगा मम्मी का 10 रुपया ज़्यादा, पापा का 10 रुपया कम। सवाल पहले समझ लेना, कंडीशन है मम्मी का 10 रुपया ज़्यादा और पापा का 10 रुपया कम। उत्तर देना है। ये नहीं बता पाएंगे आप दोनों जब। अच्छा, प्रश्न कोई गाढ़ा है? उतना नहीं, बट कहाँ से है? बताओ। समझने क्या बात है? अरे बांटना है, 100 रुपया आपके पास, मम्मी को 10 रुपया ज्यादा देना, पापा को 10 रुपया कम देना है, तो बांटना क्या है? इक्वल इक्वल ना। नो इक्वल तो 50-50 होगा। मम्मी का 1.5 रुपया जा तो 60 को देंगे, 40 उनको देंगे। हाँ जी, 60 एक 40 उनको। कैसे रवि आप लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सवाल दोनों जन से है। और ये लोग नहीं बता पाएंगे तब मम्मी ने पापा ने दादी, और दादी नहीं बता पाए तो वो बैठी है गीता। अगर आपने बताया, फिर से सुनो। हाँ फिर से सुन लो। मम्मी और पापा में बांटना है, 100 रुपया है, लेकिन मम्मी को 10 रुपया ज़्यादा देना है। क्यों ज़्यादा देना है? आजकल एक बहुत बड़ा पर्व आता है साल में, उस पर्व का नाम है करवा चौथ व्रत। आपने नाम सुना? किस लिए रहते हैं? पति की लंबी आयु के लिए। सही है, ला करें। अच्छा ये बताइए, क्या करवा चौथ व्रत रहने से पति का उम्र लंबा हो सकता है? हाँ या ना में पहले जवाब दीजिए। नहीं, तो लोग क्यों रहते हैं? और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं। ये परंपरा है। पहले परंपरा तो पहले नहीं, मेरे जमाने में नहीं था। मेरे दादाजी थे, करीब 150 साल जिए, और मेरी दादी अभी भी जी रही है। ये लॉजिकली ऐसे चंद्रमा उस दिन पूरे उगते हैं। हाँ। तो ये साइंटिफिक लॉजिक हुआ। अच्छा, लेकिन ये औरतों को पहले से परंपरा चली आई है, तो पहले से नहीं चली आई, अब से चालू हुआ है। जब से स्टार्ट हुआ है तो लोग बस फोर्स करते ही रहते हैं, तो रहते थे, सबको आदत हो जाती है। यू आर राइट। सबको सिखाते आते हैं। आंसू कौन है इसमें? आंसू और आप? शिवानी। शिवानी जी। अच्छा ये बताइए, मैंने सर्वे किया पूरे भारत का, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, राइट। सर्वे करने के बाद पता चला कि सबसे ज़्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती हैं। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, परिणाम नहीं आ रहा है, तो उस पर काम करके कोई मतलब है? नहीं। साल में कितने दिन होते हैं? साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन में मैंने पूरे भारत का सर्वे किया है। 364 दिन 99.9% महिलाएं अपने पुरुष से बेलन से बात करती हैं।
आपकी मम्मी की बातें कर रहा हूँ, पॉइंट 1 छोड़ा हूँ मैं। सुन लीजिए, सुनिए, 99.9% महिलाएं 364 दिन बेलन से बात करती है। कैसे? 1 घंटा लेट हो गया, आदमी को पानी नहीं मिला, बैग नहीं पकड़ी, फायरिंग चालू। कहाँ से लेट हुआ इतना? 10 बजे आते, आज 11 बजे आए हो, फायरिंग चालू। आदमी का उम्र बड़ा होगा छोटा होगा? छोटा होगा। पता चला सुबह में 8 बजे निकलना है पति को, और पत्नी ने सब साफ सफाई करके सब कुछ लगा दिया, लेकिन मोजा एक लाल और एक काला बांध के रखा, और रात में पता नहीं चला, लाल काला पहन के चला गया आदमी। और वहाँ ऑफिस में गया, बच्चे बोल रहे साहब एक लाल एक काला है, तो पति का उम्र लंबा होगा कि छोटा होगा? सिंपल सी बात है। तो बताओ, प्यार करने से लंबी उम्र होगी, टकरार करने से? प्यार करने से साल भर में 364 दिन टकरार और 1 दिन पूजा पाठ, लंबी उम्र होगी? नहीं, आप 365 दिन खुश रखो, एक दिन नहीं रखोगे चलेगा। आप लोगों से बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ। करवा चौथ किताब मैंने पढ़ा रात को 2 बजे, रात को 2 बजे मैंने जलाया उसको। उसमें लिखा ऐसा नहीं किया तो वो मर गया, फिर पढ़ा और ऐसा कर दिया तो जिंदा भी हो गया। ये कौन सा साइंस है भाई? लॉजिकली बात करती हूँ मम्मी से ऐसे ही। वो मालूम नहीं, आपकी मम्मी रहती है? हाँ या नाम जवाब दीजिए। हाँ, अब सुन लीजिए आगे का बात, प्रश्न का उत्तर बाद में होगा। औरत जब करवा चौथ होती, जब चंदा को देखती है तो वो चंदा को अपना पति मानती है। क्या मानती है? पति। एक पति से पेट नहीं भरता, दूसरा पति का इंतजाम कर लेती है। सोचो, तो कहीं ना कहीं गलत है ये। मेरा कहने का मकसद ये था, ये सब रूढ़वादी परंपराएं हैं, राइट? आपको 2 मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग। कहाँ पे जाना चाहोगे आप? ज्ञान मार्ग पे जाओगी तो ज्ञान मार्ग का काम करना पड़ेगा, और आप बोलो ज्ञान मार्ग का, हमें ज्ञान मार्ग चाहिए, और चल रही हो भक्ति मार्ग पर। तो ये करवा चौथ जो व्रत है, ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है? भक्ति मार्ग है। सिंपल से आगे। कितना मम्मी को कितना पापा को पॉइंट आ जाते हैं। अगर आपने बता दिया तो आपको एक किताब मिलेगा, और ये किताब को पढ़ लेंगी ना तो कोई धूर्त आपको मूर्ख नहीं बना। हाँ, सवाल लालगंज। मम्मी पापा में बांटना, मम्मी हाँ, दे पापा दो, सबसे दे ज्यादा। करवा चौथ व्रत रहती है ना, सामान ये किताबें मिलता 14 रुपए का, रंगीन बाजार में मिलता है, स्कूल में तो नहीं मिलता वो। करवा चौथ व्रत वाला मैं पढ़ा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। PDF फाइल भी होगा मेरे पास, तो जिस दिन पढ़ लोगी ना, अगर जरा सा भी अक्कल होगा फाड़ के फेंक दोगी। हाँ, और भारत में जितनी शिक्षित महिलाएं हैं ना, सब करवा चौथ व्रत। समझिए? बताओ बेटा बताओ, अगर नहीं आता तो ना बोलो। अरे इतना सिंपल सवाल, सिंपल है बट समझने की वाट समझ में नहीं आ रहा। मम्मी और पापा में बांटना है, मम्मी का 10 रुपया ज़्यादा, पापा का 10 रुपया कम, हिंद बराबर बराबर होता, 50 मम्मी को 50 पापा को, लेकिन मम्मी को 10 रुपया ज़्यादा चाहिए। हाँ, आप कुछ बोलिए मत प्लीज़। नहीं आता है तो आप ना बोल दो। अगर आपको नहीं आता है, कसूर आपका नहीं है, कसूर जिसको आता था उसने बताया नहीं। आपके पापा का कसूर हो सकता है, आपकी मम्मी कसूर हो सकता है, हमारे जैसे नहीं कर रही हो सो में से। अच्छा, और हमारे जैसे लोग आते एक थरिया खा के जाते हैं, बच्चों से मिलते तक नहीं। हम खाने के लिए नहीं पी रहा हूँ, जीने के लिए खाता हूँ। 10 का अंतर कर दे। हाँ, एक मिनट। और दूसरी बात बेटा, ऐसा होता है ना, जो महिलाएं शादीशुदा हो जाती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं, सिंदूर समझ रहे हैं ना, उसको सुहाग मानती है। क्या मानती है? अब देखो, जैसे मैंने सर्वे किया था, बता रहा हूँ, मांग में जब सिंदूर ऐसे भरती हैं, गलती से सिंदूर नीचे गिर गया ना, तो ऐसे आंचल से उठा, अरे बाबा मेरा सिंगार, मेरा सुहाग गिर गया, माथे लगाती हैं। और वही आदमी ठोकर लग गया, सामने गिर गया, मुंह फूट गया, तो वही महिला बोलती, तेरे को दिखता नहीं है, तेरा दिमाग कहीं और है। ये सर्वे है। बंद करिए भाई, वाइपेट बोला था मैंने ना जी। अब बताइए बेटा। अच्छा, फिर से और हिंट, बराबर बराबर 50-50 मत बात करिए, रख दीजिए। हाँ, और डिफरेंस ओनली 10। काटिए उसको फोन, मेरा फोन फ्लाइट मोड पे है जी। अच्छा, ये कोई छोटा मोटा चीज मैं पूछ रहा हूँ, इसको छोटा समझ रही हो? कितना भी पढ़ के IAS PCS ऑफिसर भी बन गई और इसका उत्तर नहीं दे सकी तो मैं 0 समझूंगा, 0। और आपको बता दूं, IAS PCS भी नहीं बता पाते, IAS PCS की बात कर रहा हूँ। बताओ, ये मैथ का ही सवाल है ना? कलसी चाहिए, कलसी, कैलकुलेटर। बंद क्यों, मोबाइल तो आप ले लीजिए, फोन करो, जी बंद करिए। मैं बोलता हूँ गलती से कुछ भी बताओ। अच्छा, मान लो एक जज है, 2 मुलजिम हैं,
एक इधर एक इधर। हाँ। बोला तूने कत्ल किया, एक ने कुछ नहीं बोला। हाँ और तूने किया, कह सर हम तो कल था ही नहीं। हाँ हाँ देव कर कौन जेल में जाएगा? जो नहीं बोला वही जाएगा। नहीं बोलने का मतलब गाड़ी उनसे के डिफरेंस ओनली 10, अंतर 10 का होना चाहिए। मम्मी का 10 रुपया ज्यादा होना चाहिए बेटा ना। कलसी, कलम, कागज, पेन। तो 740 तो हो। कैसे होगा? अरे आप मत बोलो, आप मत बोलो। देखो कहीं की पढ़ अरे मत। आपके विद्यालय में जितने टीचर आते हैं ना, मैं बता दूं 50% टीचर नहीं बता पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? तुम्हें बता दो बेटा। तो हाँ बता दो बेटा। नहीं, जब ये सिक्का नहीं बता पाते, ये नहीं बता पाए। जैसे बराबर और तो हो गया 50 है। अगर बता दो तो भी चलेगा। बता दो यार। बताओ, ये किताब तेरे नाम। 50 हो गया, अगर तुम्हें 10 रुपये ज्यादा देना है। अच्छा रुकिए। अब आप उनको मत बताइए, एक मिनट बताओ तुम तो, दिमाग लगा। ये दिमाग लगा। अच्छा, ये ऊपर वाला मतलब क्या? यही ऊपर वाला है। ये वो ऊपर वाला कुछ नहीं होता। ऊपर वाला ब्रेन नहीं, छोटा है, छोटा है। बहनी आप बताइए। एक मिनट, कोई बात नहीं करेगा आप। अब आपकी मम्मी बताएंगी। कागज कलम दूं, पेन दूं, पेंसिल दूं? ये किताब पुरस्कार है। बता शुभम। अरे सुबह को भी बता रहे थे। अरे 50-50 दिए तो बराबर हो गया। अगर तुम्हें 10 रुपये कम देना है, अंतर 10 रुपये का बनाना है। 70-30। हाँ 70। कैसे? हाँ सही है, 70-30 बराबर तो है एकदम। ताली बजाओ, ताली। मुंह क्या देख रहे हो? ताली बजाओ, सही। 10 रुपये कम बेसी करना ना है। 70-30 दोगी तो कितना फर्क पड़ा दोनों में? हाँ? 2 पलड़ा पर सामान रखना है, कहीं 10 रुपये ज्यादा होना चाहिए 2 जगह। मेरा लिखा हुआ। अरे वो छोड़ दीजिए। आंसू और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशु, इसका शिवानी। शिवानी और आंसू की मम्मी बताए आप, लेकिन किसी से बोलना नहीं। उधर मत देखो, पता चल जाएगा आपका जो है कि कड़वा चौथ व्रत कितना काम करता है। हाँ नहीं तो। और सिंदूर में जहर मिलाया जाता है, कांच के बुरादे होते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सिंदूर डाल के पी लीजिए, मरना पक्का है। प्योर सिंदूर। एंगूर है तो कोई बात नहीं। बहनी आप बताइए, आपका नाम, मम्मी का नाम क्या है? कुसुम जी का एजुकेशन कहाँ तक है? जानकारी के लिए आपको पता है? हाँ या ना? कितना? हाँ बीएड। बीए के बाद कि बीएससी के बाद? एमए बीटीसी। अच्छा, बीए, बीएड, एमएससी, बीटीसी ये सब है? एमएससी नहीं है। चलो बताइए बहन जी। अगर नहीं मालूम है तो देखो, बिल्कुल आप संकोच मत करना। आपके स्कूल में 50% प्रिंसिपल तक नहीं बता पाएंगे। क्या बात कर रही हो आप? तुम क्या कर रहे हो? ना के साथ ना कहाँ, ना खैया नहीं कटेगा। शुभम को नहीं। जैसे यार 10 रुपया कम देना है मम्मी को, हमको 100 रुपया में से। चलिए कोई बात नहीं। हाँ बहनी आप बताइए कुसुम जी। 60 रुपया मम्मी दे दे, 40 रुपया पापा। फिर अच्छा वो क्या है, इनका दादी है? नहीं, नहीं दादी, कम से कम इतना बता तो रही है ना। 20 अंतर हो गया ना। किसी ने कत्ल नहीं किया है। 100 रुपया में देवे खाने। हाँ माई, अंतर हो गया, अंतर 10 का अंतर का। अरे 90 हमारा हुआ इनका। अच्छा 10 उन्हें देवे क्या? नहीं 10 रुपया हमके ज्यादा चाहिए, 10 रुपया ने कम चाहिए। 10 रुपया हमके 18 रुपया दे देबू, 23 रुपया ज्यादा बोलना। कम से कम माई बोलत माई। ए माई तू कब तक पढ़े हो? हम खाली आयल गल है भैया। मतलब कि बहाना रहल कि स्कूले गई हो? नहीं, हाँ। गरीबी ढल के पढ़ाना पड़लस। अच्छा तो आपकी गरीबी रह। और इनकी? हम तो कबो गए। अच्छा स्कूल में गई पे ना करूँ। हमार माई कहे कि भगई पहन के हम 2 दिन का आ रहे। भगई समझे थे उन्हें? हाँ भगई। जी तब तक वो जुगेगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए ऐसा है बेटा, मैं बता देता हूँ। मम्मी को 10 रुपया ज़्यादा देना था, तो 100 रुपये से पहले मम्मी को 10 रुपया ज़्यादा दे दो। बचा कितना? 90/2 बराबर कर दो फिर। तू करो। 45 पापा को दो, 45 मम्मी को दो। पहले मम्मी के पास 10 रुपया दे चुकी थी। 45 + 10 45। अच्छा ये बताओ आपके स्कूल में मैं पढ़ाने लायक हूँ कि नहीं मास्टरों को? हाँ एकदम। है ना? आपके CBSE बोर्ड में चलूंगा, और जो आपकी मैडम है ना, उनसे एक क्वेश्चन मैं दागूंगा, एकदम फायर करूंगा। जी अच्छा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा?
नहीं मैं चाहती फिर भी आप नहीं बताई हैं, लेकिन एक संविधान आपको ये दूंगा। अच्छा, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड का नाम? ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई नहीं होता है, नहीं ज्योतिबा राव। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। पेंसिल है अपने पास? निकालिए फटाफट। अच्छा, और दूसरी बात, जब उनके सास ससुर ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, ऐसे प्यार से नहीं निकाले थे, उनके ऊपर दबाव आया डाला था। तो निकालना पड़ा। तो उनको ऑप्शन हुआ दो, या तो पढ़ाना बंद कर दो या तो घर छोड़ दो। उन लोगों ने कहा घर छोड़ दूंगा मैं। तो कौन अपने घर में रखा? अगर ये नाम आप बता देंगे तो आपको कम से कम 500 रुपए किताब दूंगा मैं। अगर नहीं मालूम है, कसूर आपका नहीं है, लोगों ने बताया नहीं, किताब देके जाऊंगा आपको। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? आपके मम्मी पापा आपको घर से बाहर निकाल दें तो अगल बगल वालों को तो जानकारी होगी ना, तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कोई बात नहीं, आपको बता दो, पूरे भारत में 1 लाख लोगों में एक को पता नहीं है, 1 करोड़ में एक को पता नहीं है। आपके विद्यालय में जितने मास्टर हैं, एक को भी पता नहीं। फातिमा शेख मुसलमान के घर में थी, पहला विद्यालय मुसलमान के घर में था। नाम बताइए अपना। आशु मौर्य। आशु मौर्य जी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th। वेरी गुड। आपका नाम? शिवानी मौर्य। शिवानी मौर्य। अच्छा, इस तरह का कोई मेहमान आया, हाँ या ना? नहीं नहीं ना जी। आपका नाम? दादी, आप मेरी माँ के समान हैं, रिश्ते मेरी माँ लगती हो आप। हाँ बोलिए, नाम आपका? कुंता। कुंता जी। चलिए, बहुत सुंदर नाम है कुंता जी। अच्छा कि आपने आगे देवी नहीं लगाया। आपके श्रीमान जी तो अब शायद हमारे आपके बीच नहीं है। कही है 5 साल से ऊपर हो। 5 साल। दुख तो होता है, लेकिन आपको पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा। मेरी बात मत सुनिए। पहले के जमाने में, आज से 150 साल 200 साल पहले, किसी का हस्बैंड गुजरते थे ना, औरत को जिंदा जला देते थे, जिंदा। हाँ, सती प्रथा। और भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं होता था ऐसा। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है जी। ये तो आपने रंगीन साड़ी पहनी है। मेरी माता जी जिंदगी भर सफेद साड़ी पहनी, जिंदगी भर बाल छील के रखती थी। हाँ, और इसके पहले काला कोठरी में रखना पड़ता था, काला कोठरी। आपका नाम? उर्मिला। आप सेवा का काम करती हैं, मैंने देखा सब ये सब बनाना तो सबसे बड़ा। अच्छा, ये बताओ बेटा, साफ सफाई करने वाला कि कचरा करने वाला बड़ा है ना? तो दरअसल सम्मान की पात्र आप ही हैं, है ना? जी जी। रोज बच्चा हुआ मैंने आज अखबार वाला तब हुआ ही नहीं। तो पहले तो मैंने भेड़िया भाई ले नहीं तो कहाँ होता है। एक बार जोरदार तालीम के लिए होनी चाहिए। तो अपने गाड़ी में कुछ है इस तरह का, कुछ है का बस बस। चलिए कोई बात नहीं, कल दे दिया जाएगा उधार। अच्छा, पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछूंगा। कौन है बिरादरी से? मौर्या। मौर्या हुआ पाओ, हम मौर्या तो हो मौर्या। तो हज का नेटवर्क हज के हज से पकड़ लेते हैं। लड़का लड़की की शादी हो गया ना भाई? 3 का हो गया है, 1 में बाकी है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी। बिटिया है? नहीं, लड़का पढ़ाई कर रहा है ना? पढ़ाई करा था, वो कुछ गड़बड़ निकल गया। अच्छा चला, कोनो बात ना। तो हर का नाम हो आपका परिचय? गीता। गीता। दरअसल मंगेश भैया की आप बहन लगेंगी और हमारी रिश्तेदारी में लगती हैं चमार बिरादरी से। अब आपको लगे कच्ची रिश्तेदारी? सुनिए मेरी बात, सुन तो लीजिए। अभी बगलिया में गले के लोहारे घर रहल, कह भैया हम चमारे बर्तन में खाना ना खाई। पूरे भारत में घूम रहा, चला तो गौवा में पंडिताने की है, बनौटी में दिखाई दी। हम बता दें भैया ये चमार हैं, उनकी अपने थैया में खाना न खिलाई हैं। दावे के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ। कैसे दिए गई तो? हाँ, वो बात का बात सुना माई तू चुप रहा। और ये रिश्तेदार कैसे लगते हैं? जो है ऑलरेडी एयरपोर्ट का, जो बाबूपुर एयरपोर्ट है ना, उसके जो मैनेजर है शंभूनाथ जी है, चमार बिरादरी से। अपनी बिटिया की शादी उन्होंने यादव बिरादरी में कर दिया। अब वो यादव बिरादरी गए तो हमारे रिश्तेदार, अब हमारे रिश्तेदार वो और इनके रिश्तेदार वो, ये भी रिश्तेदार हुए कि नहीं हुए? बजाओ ताली जोरदार जी। और दूसरी बात, आप तो पढ़ाई कर रही होंगी, सिलेबस वाला, बाहर वाला नहीं, बाजारू पढ़ाई नहीं, सिलेबस की बात कर रहा हूँ। उसमें 3 जातियां बताई जाती। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ लेकिन 4 भाषा जानता हूँ। अपना राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी में बात करूंगा, सब समझेंगे, राइट? तो उसमें 3 जाति होती है, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग। 3 के अलावा कोई जात नहीं है। लेकिन हमें आपको शादी करना होगा, मौर्या मांगता है ना? बच्चा मेरा एक पायलट है, वो बोलता मेरे को मौर्या लड़की चाहिए ही नहीं।
हमने कहा क्यों? कहे मुरई मरचा भंटा बोना है, हमको पायलट लड़की चाहिए। और कोयरी बिरादरी में को पायलट बट लेना आई भाई। अच्छा हुआ जी। अपना परिचय दीजिए महाराज। मनमोहन। मनमोहन जी, मनमोहन जी, गीता संग मनमोहन, एकदम पूरा मने मोह लिए थे नहीं थे और सच्चा मोह लिए थे। ऑलरेडी उनके श्रीमान जी हैं, दिल्ली रहते हैं आप लोग, और इनके एक बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे टोटल मिला के। लड़की कितनी है? एक है, बहुत अच्छा वीडियो कैमरा काम करती है, लेकिन आज आई नहीं वो। उसका नाम है कांजल। काजल ने बहुत जगह जाकर के वीडियोग्राफी का काम की। कितने लोग, जब मन से संचालन होता था वीडियोग्राफी का काम काजल जी कर रहे हैं, दिल्ली से आई हैं। सारे बच्चे बोलते हैं मैडम, बोले फालतू बात मत करना, मेरे को काम करने दो जी। सर अपना परिचय बताइए। मैं मंगेश भारती आदर्श, और गोसाई बाजार आजमगढ़ की धरती से माँ शारदा इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं। और इस विद्यालय में मैं 2022 में सेवा दे चुका हूँ। अच्छा। 2022 में जब बोर्ड की परीक्षा चल रही थी तो बीएसए ऑफिस से मेरी ड्यूटी लगी थी ज़िले से जी। और उसमें लेटर आ गया था। तो हमने, इनके छोटे भाई हैं सुरेंद्र मौर्य सर जी के, रविंदर जी, हमने उनको कहा सर मुझे रिलीज़ कर दीजिए। हैं तो कहें आप हमारे यहाँ ड्यूटी क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? तो हमने कहा सर ऐसा नहीं है। तो बड़ा हमने ड्यूटी किया। और उस समय दाई थी, उस समय दोपहर में हम लोगों को डेली पूड़ी सब्जी खाना वाना खूब खिलाती थी। लगभग 12 दिन मैं ड्यूटी किया यहाँ 2022 में। तो बड़ा अच्छा लगा। और चूँकि हमेशा प्यार संबंध विद्यालय से जुड़ा है 2022 से ही, चूँकि 23 में मेरी ड्यूटी नहीं लगी। 23 में आपके बगल में कॉलेज है लाल बहादुर यादव इंटर कॉलेज, इंदू यादव मैडम जी का, तो उनके यहाँ मेरी ड्यूटी लग गई थी। और लगभग बराबर बातचीत होती है। और आज तो यहाँ नाश्ता पानी भी लेने का अवसर मिला, पूरे परिवार के साथ बैठने का अवसर मिला। ये तो सौभाग्य की बात है। और इसका श्रेय तो आपको जाता है। अगर आप साथ में नहीं आए होते तो आज प्रबंधक जी से मुलाकात भी नहीं हो पाती। तो इसी के साथ बातों को विराम दिया जाए। आपको कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए। आज तक आपके घर में इस तरह का कोई मेहमान आया? और आपको पेन दिया जाएगा, पेंसिल दिया जाएगा, किताबें दी जाएगी, सारी चीज दिया जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, है ना? कड़वा चौथ व्रत रहने से किसी भी आदमी का उम्र बड़ा नहीं होगा। बताइए, महिलाएं ही सब व्रत रहेंगी? व्रत रहने, हाँ जी, हाँ बोलिए। पुरुष भी रहना चाहिए। मैं तो मंचों पे शादी करा रहा हूँ, देखो लड़का जयमाल डाला, लड़की डाल दी, ओके है, बराबरी हो गया। उसने शपथ लिया, उसने शपथ लिया, बराबरी हो गया। हाँ हाँ, वो उसने ले लिया, उसने लिया, बराबर हो गया। बाद में आरती होती है, लड़की आके आरती लेती है, मैं बोलता हूँ लड़का भी ले ले, बराबरी हो गया। जब से हाँ ले लिया, मैं करवाता हूँ। बाद में सिंदूर की बात आई तो हमने कहा भाई सोच लो, आप लोग सारे लोग समझ लो, अगर लड़का डालेगा तो लड़की भी डालेगी। तो सब चूक जाते हैं। लड़के आकर सर ऐसा नहीं होगा, हमका क्यों नहीं होगा? भाई लड़की घर से निकलती है, सिंदूर डाल के पता चलता है कि शादीशुदा है। लड़के का क्या पहचान? या तो पहचान दे दो या तो पहचान मिटाओ। वहाँ मंच पर सर बोल दिया गया था ना, जी। लड़के का बताइए, नाक कान काट लिया जाए। तो हम लोग बताते नाक कान काट ले थोड़ा सा, तभी पता चले शादीशुदा है। वो छोटा साड़ की तरह घूम रहा है। लोग बोलते हैं हाँ बात तो सही है, चर्चा का विषय बन गया है। और महाराष्ट्र में रहता हूँ, वहां पर सिंदूर शादी का रिवाज है नहीं है। लड़कियां बैंक में 40% काम कर रही हैं, कोई सिंदूर पहन के नहीं आता। हाँ मंगलसूत्र जो होता है, और यहाँ यूपी की मंगलसूत्रों पकड़ ली, यहो पकड़ ली। और कितना था देखिला, पक्की सड़क बना हुआ थी, एकदम पक्की सड़क, 4 पहिया 8 पहिया गाड़ी चला दो, इतना चाकर। और बिहार वाली भाई नहीं कहीं यहाँ से करिए, यहाँ से। और सिंदूर के बारे में आप खाली देखो साइंस मिला करके, उसमें कांच के बुरादे मिलाए जाते हैं, है ना। और अगर 1 चम्मच आपके मुंह में डाल दिया जाए, गला बैठ जाएगा, मरना पक्का है। कांच के बुरादे होते हैं। तो मैंने आप बताइए कब से कम हुई? हमरो औरत कम करे भाई धीरे धीरे। यार इलिया दुदिया नालाम पुआर दे। हाँ, और उनकर जौन बाइन भौजाई भाई कम उम्र में उनकर आदमी मर गए, तो वो बेचारी संगवा निकलला, सब्जी उब्जी ले, तो करे माथा में सिंदूर ना रहा। तो कुल मेरे पूछली राण है का? हाँ भैया। हम कहे तो हो मत लगावा, तो तुमसे क्यों पूछबे न करी, रहू राण तो हो राण, रहू राण, हम तो जिगत है ना। कह भैया ई ना हो पाई, हमरे और कहीं ना हो पाई। हम कहे हाथ उतर ऐसे कर लूँ आँचल से, अरे हमार सुहाग, वो कैसे मिटे पाई? हम मिटी आप चली, आदमी गिर गया, मुंह फूट गया, कहीं का देख तो देखात ना हो, ध्यान का तो दूसरी तरह हो। और यहाँ यूपी में आवत है कहे राजकुमार ध्यान है किधर, मधुशाला है इधर, दारू की दुकान पे।
काजू बादाम का प्रचार है नहीं है। थोड़ा सा कम करिए, दिमाग कमजोर हो जाएगा। आप भी 60-40 मिनट की थी, 60-40 मिनट की थी। आपके विद्यालय में आपके प्रबंधक जो हैं, प्रिंसिपल हैं, पूछ के देख लेना, बताएंगे, बता देना। 1 लाख में 1 लोग। किसी ने हमसे भी पूछा था ना, मैं 60-40 से बताया राइट। आनापान के बारे में जानकारी है, पूरे भारत में 1 करोड़ में 1 को पता नहीं है। आनापान का मतलब ध्यान। मम्मी बोलते ना, ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से खाना बनाओ, ध्यान से खाओ, सो जाओ, बाथरूम में ध्यान से जाना। लेकिन वो ध्यान है क्या? ध्यान है आनापान। आपके मोबाइल में, आपके पापा को पता नहीं है। बड़े बड़े विद्यालय में जाके मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, सारे लोग सरेंडर कर रहे हैं, बिना पहचान का विद्यालय में पहुंच रहा हूँ, 2 घंटे का समय दे रहे हैं। अच्छा कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ? अच्छा कर रहे हैं। तो आपके विद्यालय में बाद मैं में चाहती हूँ आप मेरे स्कूल पे विजिट करें। उन्हें बरताली बजाइए। आपके पापा के साथ आऊंगा, पहले यहाँ, बाद में। अच्छा, कितने बजे चालू, कितने बजे बंद होता है? 9 से 1:30। 1:30। ओके, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम चलता है 15 मिनट का चलता है, लेकिन बच्चे छोड़ते नहीं, तब आगे जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं देना तो चाहता हूँ। घोड़े को जबरदस्ती आप कुआं के पास ले जा सकती हो, जबरदस्ती पानी बच्चे छोड़ते नहीं है। बोले साहब टिफिन मैं खिलाऊंगा आपको, आपको जाना नहीं है। हाँ। तो अच्छा कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ? अच्छा कर रहे हैं। मम्मी अगर थोड़ा सा सिंदूर कम कर दे तो कोई तकलीफ? नहीं, अगर एकदम पूरा धो दे तो कोई दिक्कत? वो तो उनके ऊपर है, वो तो उनके ऊपर है। वो तो हमारा देखो, सोसाइटी नहीं के समझेगी ना। सोसाइटी में भाड़ में जाने दो। सोसाइटी तो आप गाड़ी चल रहे हो, उनको तकलीफ है। आपने विद्यालय खोला तो भी तकलीफ है। सोसाइटी आपके लाइट का बिल नहीं भरेगा। हाँ वो सावित्रीबाई फुले को लोगों ने गोबड्डा घर मारा। आज रिजल्ट क्या है? 180 साल में रिजल्ट है। आज लड़कियां फाइटर प्लेन चल रही, देश चला रही हैं। अगर सावित्रीबाई फुले यही सोच गई होती तो कोई अभी तक आगे नहीं बढ़ा। यार राइट, अच्छे काम के लिए आ गया हूँ। ये मेरा कार्ड है, शादीशुदा हूँ, पहचान है, गांव का पता, बंबई का पता, इनका नंबर, मेरा नंबर, सबका नंबर है, पहचान पत्र, बॉडी डोनेशन कर दिया हूँ पूरा। मरने के बाद जलाया नहीं जाएगा। हमारे पार्टी से डॉक्टर बनेंगे लोग। अगर गलती से किसी ने जला दिया, पूरे परिवार की फांसी। अच्छा है कि खराब है? अच्छा सही। मरने के बाद किसी के काम आ जाऊंगा। एक पत्रकारिता से जुड़ा हूं मैं, ये हमारा फोटो, बिजनेसमैन हूँ, कार्ड, महाराष्ट्र शासन से भी। दुनिया के लिए कोरोना था, मेरे लिए कोरोना नहीं था। अच्छा है, खराब है? अच्छा, तो कोरोना में तो हम लोग भी नहीं हटे, डट के रहे। जितना तो यहाँ लोग आते थे, सारा काम हम लोग पूरा फिसर के पूरा दिन सर तो उसी जगह। भारत के संविधान का उद्देश्य का एक लाइन खाली बता दीजिए, और ये कक्षा 3 का सवाल है। हमारा देश न गीता से चलता, न कुरान से, न संविधान से चलता है। संविधान चलता है। संविधान का अंग्रेजी अगर पढ़ती होगी तो प्रियम्बल, एक लाइन खाली, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। अगर आपने बता दिया तो 5 संविधान आपको दूंगा, 5 फ्रेंडों को बांट देना। ये तो पता है भारत देश संविधान से चलता है। खाली प्रियम्बल का मतलब पहला पाठ, यही ये पहला प्रियम्बल, हिंदी में प्रस्तावना, उस देश का बोलते हैं। प्राण है संविधान का। कक्षा 2 के बच्चे बता रहे हैं मामले में, बताइए। देश को आगे बढ़ाने के लिए जब संविधान बढ़ेगा तो सब लोग जागरूक होंगे। हाँ, लेकिन प्रियम्बल में क्या लिखा है बाबा साहब ने? इक्वालिटी। वो तो ठीक है, वो तो छोटे पॉइंट हो गए। हम लोग डेली बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और मात्र इसको पढ़ने में 2.5 मिनट लगता है। कितना मिनट? 1 लाख लोगों में 1 को पता नहीं है। संविधान का प्राण है। कर्म से इंसान बड़ा की जाति से, लेकिन खाली घर तक। बाहर निकल के देख लो, विद्यालय में देख लो, आप न्यायालय में देख लो। राइट, क्या कोई चमार बिरादरी में पैदा होगा तो उसका गलती है क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पानी पीने के लिए तरसा, लेकिन आपको बता दूं, बाबा साहब कितना एजुकेशन न दुनिया के पास किसी के पास है और न कल होगा। बाबा साहब का एजुकेशन बता सकते कितनी डिग्री थी उनके पास?
ये फोटो है, ये एक बड़ा बाबा साहब का फोटो लगाओ यहाँ। क्यों लगाना है? क्योंकि ऑलरेडी वो विद्वान थे, लेकिन दिक्कत है कि चमार थे, टाई कोट पहनते थे। आप बता दो, चलो मौर्या के घर पे अगर 10 मौर्या के घर पे आप बाबा साहब का फोटो दिखा दो, जो बोलो हार जाऊं मैं। नहीं चलो तो आए हुए। क्यों नहीं है? क्योंकि चमार थे। आधा टेढ़ा फोटो निकल जाएगा। सब कुछ कम हुआ मगर इतना जल्दी नहीं होगा। आगे बोलता हूँ 64 विषय का ज्ञान था, 32 डिग्री, 9 भाषाओं का ज्ञान। उस जमाने में DOS, डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री 8 साल का कोर्स 2.5 साल में पूरा किया था। फिर भी पानी नहीं पी पाते थे बेचारे। कितनी बड़ी विडंबना है। सुधरना तो हमें आपको पढ़ना पड़ेगा ना। रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे। मान लीजिए आपकी बेटी है, किसी चमार बिरादरी में शादी कर दी, आपकी बच्चे मान लीजिए इंजीनियर, वो भी महा इंजीनियर, आपकी लड़की बीटेक, उनका एमटेक। लेकिन नहीं, समाज क्या कहेगा? समाज आपके लाइट का बिल नहीं भरेगा। राइट? गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? अगर बुजुर्ग शादी तो कुछ साड़ी कितनी घर की मतलब फैमिलीज नहीं सपोर्ट करती है ना इस चीज के लिए, तो फिर सोसाइटी तो करना कहेगी। पड़ता है। हाँ, फैमिली सपोर्ट करे तो अगर सोसाइटी कुछ नहीं बुजुर्ग घर के करेगी। बड़े सपोर्ट करें तो हम लोग ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। राइट। अभी एक शादी हुई, मौर्य समाज चैरिटी ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष, लड़का डॉक्टर, यहाँ 2 लड़की, वो भी डॉक्टर। 6000 लोग आए थे। 19 तारीख को प्रोग्राम था, कोर्ट मैरिज किए वो लोग, सपोर्ट हम लोगों ने किया। 19 तारीख को रिसेप्शन हुआ, 6000 लोग आए थे, सारे लोगों ने सपोर्ट किया। करके दिखाना पड़ेगा। सावित्रीबाई फुले कितने लोगों ने सपोर्ट किया? एक मुसलमान ने किया था। रिजल्ट आज आपके सामने है। बड़े बड़े लोगों के घरों में उनके बहन बेटियों की शादी मुसलमान के घर में हुई है, उनको कोई बोलने वाला नहीं। अमिताभ बच्चन का नाम सुना? श्रीवास्तव थे, लाला, उनकी बीवी दिलवाली। कोई जात पात नहीं उनके लिए, हमारे लिए जात पात बना है। बात को अन्यथा मतलब पढ़ाई करो, जबरदस्त शादी ब्याह करो। तो इसी के साथ बातों को विराम दूं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। कल आपके विद्यालय में रहूंगा। पापा से बता दीजिए कि सर को जो है 15 मिनट के लिए मेरे विद्यालय में जरूर लाइए जी। ठीक है सर? अब मैं जाने वाला था आज अपने यहाँ गाँव। मैडम जी क्या संदेश देंगी आज? कुछ संदेश एकदम बिंदास रहने का। खाली ये जो पक्की सड़क है इसको थोड़ा कम करने का। सिंधु एंगू डालो, थोड़ा कम डालो। हाँ, बिंदास एकदम। चलिए आते रहिए, हम विद्यालय दिखाता रहूँगी, इधर से पूरा ले लेता हूँ। आइए। ये दरअसल सर के विद्यालय में जो कार्यक्रम हुआ है जबरदस्त एकदम। ए सिटी में जाते तो डॉक्टर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पहले क्लियर करो मेरे से। रुक जाओ, मैं बात करता हूँ। अगर डॉक्टर नहीं जा रहे हैं तो तुम भी गाड़ी में बैठो, उधर से हम लोग गाड़ी कर देंगे, लेके चले जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बच्चे जा रहे हैं। तो आप चलोगी, छुट्टी हो जाओगी? गई थी सारे। चलो छोड़ो। मान लो मंगेश नहीं जा रहे हैं तो तुम जाओगी तो क्या दिक्कत है? ये चले जाएंगे ना। कौन? ये। हाँ तो चलो चलो साथ में चलो, क्या दिक्कत है? आइए। पहली बार है, दूसरी बार है, दुनिया भर का नकुआने का नहीं। बड़ा कोल्ड लकेले वाली बात है। अरे जाएंगे, विदाई करा के लेके आएंगे। कौन सा बाजा गाजा लेके जाना है? जबरदस्त विद्यालय जयनाथ